दोस्तों रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख पुस्तक। हिस्ट्री में मैंने प्रमुख युद्ध एवं उनके सन पढ़ा दिया है, प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे इतिहास के प्रमुख पुस्तक जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें गीत गोविंद किसने लिखा है, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। अगले पुस्तक की बात करें, यदि हम बात करें बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित्रम लिखा है अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा है। यदि अगले पुस्तक की बात करें तो देखिए दोस्तों, यदि प्रेम वाटिका की बात करें तो प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है। यदि मुद्रा राक्षक की बात करें तो इसका विशाख दत्त, ठीक है, ये विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें जो भी पुस्तक लिया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरा रट लेना है। ठीक है, अगला पुस्तक है कि अष्टधाई किसने लिखा है, तो अष्टधाई के लेखक पाणिनि है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हुमायूंनामा के पुस्तक किसने लिखा था, तो हुमायूंनामा जो लिखा था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पुस्तक हमारा है राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी की पुस्तक जो लिखा है वो कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी की पुस्तक। अगला पुस्तक ही अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपको सबको पता है चाणक्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है अकबर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि मैं पूछूं बाबरनामा किसने लिखा है, तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, अपने बायोग्राफी अपना। ठीक है, तो ये बाबर ने लिखा है। यदि मैं बात करूं अनामिका, तो अनामिका किसने लिखा है, तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक है, और अगला पुस्तक हमारा शहनामा। यदि आपसे पूछा जाए कि शहनामा पुस्तक किसने लिखा है, तो शहनामा पुस्तक लिखा है फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, अगला पुस्तक हमारा विनय पत्रिका किसने लिखा है, तो विनय पत्रिका लिखा है दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, अगला पुस्तक हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो यदि सत्यार्थ प्रकाश की बात करूं तो इसे लिखा गया है ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है ये। यदि दास कैपिटल पुस्तक की बात करूं कि दास पुस्तक के कैपिटल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अगला हमारा बुक्स है कि अंधा युग किसने लिखा है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया इंडिका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो इंडिका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, यदि आपसे पूछे कि गुलामगिरी किसने लिखा है, तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मालगुडी डेज किसने लिखा है, तो मालगुडी डेज ये R.K. नारायण ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि बंदी जीवन किसने लिखा है, तो बंदी जीवन लिखा है सचिंद्र नाथ सैन्याल ने लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जितनी भी पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। जहाँ 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें कि द लास्ट मैन इन द टावर ये किसने लिखा, तो अरविंद अडिगा ने लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक साथ इसमें कई पुस्तक मैंने साथ में ले लिया है कि यदि आपसे पूछा जाए कि जजमेंट, डिस्टेंस नेबर्स, इंडिया क्रिटिकल इन जेल, ठीक है, इंडिया आफ्टर नेहरू, बिटवीन द लाइन्स, ये सभी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कुलदीप नैयर हैं। ठीक है, ये आपको एक बार 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। यदि एरिया ऑफ डार्कनेस पूछा जाए तो वीसी न्यायपाल ने इसको लिखा है। एरिया ऑफ डार्कनेस वीसी न्यायपाल ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें लगभग 20 पुस्तक थी जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको करा दिया। मैंने पॉलिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक इन एसएससी में, जैसे कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल हो गया, भाग हो गया, अनुसूचियाँ हो गया, संविधान संशोधन हो गया, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो पॉलिटी मैंने ख़त्म कर दिया है। उसको पढ़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। अब मैंने हिस्ट्री लिया है, ऐसे इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ऐसे फिजिक्स, ऐसे जितना भी इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसका, वो हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से ख़त्म करेंगे। ये बुक जो मैंने बताया ये भी प्रीवियस ईयर है और ये ऐसे प्रीवियस ईयर है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको